तो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि कल वीडियो आई हुई थी जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित थी, उससे पहले की जो वीडियो थी वह शैव धर्म से संबंधित थी दोस्तों। ठीक है, ये जो आज की वीडियो है, इस वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के डेट में। इसमें जो भी हमने चैप्टर्स को उठाया है, जो भी हमने पॉइंट को उठाया है, वह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट है, जो कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी हम आज देखेंगे, जो कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो भी हमें पॉइंट्स आज देखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आवर सक्सेस 247 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं कृपानंद तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो यह हर स्टूडेंट, हर एक प्रतिभागी छात्रों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी ही गोल्डन चांस है कि वह लड़का या छात्र एवं छात्राएं घर पे बैठ करके आराम से अपने आने वाले आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में हमारी वीडियो का हमारा जो अगला क्रम है, इस वीडियो का जो आवर सक्सेस 247 की तरफ से इस्लाम धर्म के बारे में हम जानकारी लेंगे आज के डेट में। जो कि हमारी जो कल की वीडियो अपलोड हुई थी, वो वीडियो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी वीडियोस थी। तो वीडियोस को आप लोग देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छी लगती है वीडियो तो। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही वीडियो आपको। ठीक है, क्योंकि वीडियोस को लाने के लिए थोड़ा सा पीपीटी वगैरह क्रिएट करने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन चलिए जो भी करना है खुद ही करना है। ठीक है, और आपको ही अपने सक्सेस को खुद ही प्राप्त करना है, कोई और नहीं उसमें हेल्प करेगा। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे दोस्तों, तब तक आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है, मैं लाख चाह करके इसमें मोटिवेटेड करता रहूँ आपको, या फिर चाहे जो भी करना रहे। जैसा कि दोस्तों आप देख लीजिए हमारी ज़िंदगी लगभग मान लीजिए कि यूं ही कोई 60 या 65 साल की है। ठीक है, उन 60 से 65 सालों में मात्र में अधिक से अधिक 15 साल की कड़ी मेहनत करनी है। अगर हम 15 साल की कड़ी मेहनत कर जाते हैं दोस्तों, तो हमें एक अच्छी खासी नौकरी लग जाती है, हम कहीं ना कहीं अच्छे से सेट हो जाते हैं। जो व्यक्ति 15 साल की मेहनत नहीं करता है, वह व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, तो कहीं कुछ करता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड कार्यों में वह लीन हो जाता है। जो वो नहीं करना चाहता था वो काम उसे करना पड़ता है। तो हमारे पास अभी टाइम है और हम अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी करके हम अच्छे से अपनी सक्सेस को गेट कर सकते हैं। हमारी सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों, तो हमें उस पर काम करते रहना है। ठीक है, चलते हैं आज पढ़ाई करते हैं, वीडियोज़ को ज़्यादा लंबी ना करते हुए देखते हैं कि आज के डेट में इस वीडियोज़ में हमें क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड जानकारी होगी। शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म दोस्तों, ठीक है, इस्लाम धर्म जो है दोस्तों, इस्लाम धर्म में क्या क्या ऐसी चीज़ें जो हमें जानने की आवश्यकता है, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं आज। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने आप को हाइड कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक, पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर धर्म, जो भी धर्म अभी तक चिन्हित किए गए हैं, बताए गए हैं, जिनके बारे में जानकारी हमारे द्वारा आपको दी गई है, या जिसके बारे में अभी तक हम लोग ने पढ़ा है, उन हर धर्म के संस्थापक मतलब उस धर्म की स्थापना करने वाले या उस धर्म से परिचय कराने वाले लोगों को कोई ना कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस्लाम धर्म जो है, उस धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा में हुआ था, मतलब ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे? मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। ठीक है, थोड़ा सा मैं फ्लाइट मोड पे डाल दे रहा हूँ क्योंकि बीच में हो सकता है कोई कॉल वगैरह आ जाए, इसलिए। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 570, ये हमें याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है हमारे साथ कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था दोस्तों? मक्का में हुआ था। और आगे देखते हैं क्या है पॉइंट, उस पॉइंट को हम देखते हैं। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला। जी दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब जी जो थे, उनके पिताजी का नाम क्या था?
अब्दुल्ला था और माता जी का नाम था अमीना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में कि ये अब्दुल्ला, या मान लीजिए कि हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, हजरत मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना, तो ऐसे करके हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा ग्रेड कम होगा, मतलब ग्रुप सी या डी में पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चंस चाहे कैसे भी हो, हमें उन्हें पढ़ना है, हमें जानकारी लेनी है, तो इसको तो आप बिल्कुल रट जाइए, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन इसे पढ़ना जरूरी है। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जी दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब जी थे यहाँ पर बैठकर हीरा नामक गुफा में, वह अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए वहाँ पे अधिक टाइम व्यतीत करते थे। जैसे कि आप जानते होंगे बहुत ऐसे साधु संत महात्मा जी थे, जैसे कि अभी हम लोगों ने बुद्ध भगवान के बारे में देखा है। ठीक है, तो उनको जो है कि गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक उसी प्रकार से हजरत मोहम्मद साहब को मक्का में 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तब से जाकर के इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, तब जाकर के इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, इस्लाम धर्म का प्रचार किया दोस्तों। ठीक है, हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, अक्सर वह हमेशा वहां पे जाया करते थे। चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहां दिया है 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा जगत में, देखिए एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर देता हूं ताकि टोटल नजर आए। जैसा दिया हुआ है क्या दोस्तों कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर मतलब मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के रूप में जाना, या मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोगों ने विक्रम संवत, विक्रमादित्य के नाम से हम लोगों ने देखा है विक्रम संवत, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मुस्लिम संवत के रूप में यानी कि हिजरी संवत अगर कह सकते हैं उसे, हिजरी संवत का नाम दिया गया था उसे, किसका? हिजरी संवत का। तो हिजरी संवत के नाम से उसको जाना गया था। मतलब 24 सितंबर 622 ईस्वी को जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा पे गए, तो तब इस्लाम जगत ने इसे हिजरी संवत के नाम से इसको उस समय को नामांकित किया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे जो भी लिखा हुआ है आगे के पॉइंट पे। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मतलब मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी वो 25 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इनकी वाइफ का नाम खदीजा था। ठीक है, खदीजा नामक विधवा, मतलब किसी की विधवा थी वो, और उनके द्वारा उनके साथ मोहम्मद साहब की शादी हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा देख लेते हैं मोहम्मद साहब की दी गई शिक्षाएं के बारे में कि मोहम्मद साहब ने किन किन क्या क्या शिक्षा दी हुए थे। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। जैसा कि दोस्तों मोहम्मद साहब ने 5 ऐसे शिक्षाएं दी हैं। पहला है कलमा। कलमा को पढ़ने वाले कलमा के नाम से जानते थे, और जो कलमा को नहीं मानते थे उन्हें काफिर बोला जाता था। क्या बोला जाता है दोस्तों? काफिर। अब जैसा कि आप देखते होंगे कि अगर कोई हिंदू धर्म में ही मान लीजिए आस्तिक और नास्तिक 2 शब्दों से उल्लेखित किया जाता है लोगों को। आस्तिक उन्हें कहते हैं जो कि धर्मों में, वेद पुराणों में विश्वास रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। जो नास्तिक होते हैं वो वेद पुराण और भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से कलमा जो है यह अल्लाह में विश्वास रखता है, और काफिर जो थे वह किसी में विश्वास नहीं रखते थे। तो एक मोहम्मद साहब का पहला शिक्षा था जो कि कलमा के नाम से था। दूसरा जो है नमाज। नमाज क्या है दोस्तों? जैसे कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ किया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी परंपराएं हैं, ऐसा नियम है कि उसमें भी 5 समय पूजा पाठ किया जाता है भगवान की, सुबह से लेकर के शाम तक उनकी सेवा की जाती है। ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी है, इस्लाम धर्म में भी है कि दिन के 5 समय, मतलब 5 समय जो है कि नमाज पढ़ने होते हैं।
और बहुत सच्चे और पक्के जो मुसलमान होते हैं वो ऐसा करते हैं, जो कि 5 बारी नमाज पढ़ते हैं। अब जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि मुस्लिम धर्म जो है, मुस्लिम धर्म के लोग नमाज जो पढ़ते हैं वह पश्चिम दिशा के तरफ ही क्यों बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, पश्चिम दिशा की तरफ ही क्यों? अब इसमें ये लॉजिक है दोस्तों कि पश्चिम दिशा की तरफ इसलिए बैठ करके वो नमाज पढ़ते हैं कि पश्चिम यानी कि मक्का जो है, एक मिनट, मक्का जो है दोस्तों भारत से पश्चिम पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भारत से पश्चिम पड़ता है। तो इसके वजह से जो है यहाँ के लोग, मतलब हिंदुस्तान के लोग पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये दूसरी शिक्षाएं हो गई मोहम्मद साहब की। अब जो तीसरी शिक्षा थी वह है रमजान। रमजान क्या है दोस्तों? जैसे कि इस्लाम धर्म का पाक और पवित्र महीना होता है रमजान, जो कि इस समय चल रहा है। ठीक है, अब रमजान महीने में ये बताया गया है कि जो भी मुसलमान हैं उनको दिन में रोज़ा रखना है, यानी कि व्रत रहना है, फिर सुबह या फिर शाम के समय रोज़ा इफ्तार करके अपना भोजन करना है, व्रत तोड़ना है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 1 महीना तक ऐसी क्रियाएं चलती रहेंगी। उसके बाद से फिर आती है ईद का त्यौहार। ठीक है, तो ऐसा कुछ रमजान में बताया गया है। और अगला है ज़कात। ज़कात इसलिए बताया गया है कि जो मुसलमान अपने द्वारा कमाया हुआ धन जो भी कमाता है, ठीक है, उसका कुछ अंश या कुछ हिस्सा कुछ गरीबों में दान करेगा। ठीक है, ऐसा बताया गया है कि अगर कोई भी मुसलमान ऐसा वो कमाता है तो उसको दान करने यानी कि ज़कात का सिस्टम लगाया गया है कि वह अपने से गरीब लोगों को इसके माध्यम से, ज़कात के माध्यम से उनकी सहयोग करेगा। ठीक है, तो इसे दान के रूप में या ज़कात के रूप में जानते हैं। अगला है हज। हज में क्या रखा गया है? हज मतलब जैसे कि तीर्थ यात्रा के रूप में हम जानते हैं। हज ये है कि जिसमें हर एक मुसलमान को ये कहा गया था कि वह अपने जीवन भर में एक बार मक्का का हज यात्रा के रूप में जाएगा। मक्का हज यात्रा के रूप में जाएगा। यात्रा मतलब जो कि तीर्थ यात्रा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो हज करने उनको जाना ही जाना है अपने जीवन में एक बार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ये तो 5 शिक्षाएं थी हजरत मोहम्मद साहब की। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि आगे के पॉइंट्स क्या हैं। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। मोहम्मद साहब की जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था फातिमा। क्या था दोस्तों? फातिमा था। ये फातिमा थी और फातिमा के हस्बैंड यानी कि मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनका नाम था अली। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे चल करके यह फातिमा और अली जो हैं, अली के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां हैं, आगे चल के उससे हम लेंगे। ठीक है, उसे हम समझेंगे। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब की कुरान अरबी में संप्रेषित की थी। जैसे एक देवदूत था, उसके द्वारा, मतलब उसका नाम था जिब्रियल। क्या था? जिब्रियल। जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब की कुरान, जो पैगंबर मोहम्मद साहब की कुरान थी, जो पाक पवित्र कुरान जो है, उसको अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। मतलब उसका जैसा कि संप्रेषित करने का मतलब कि एडिट करके फिर उसे अरबी भाषा में लिखना। तो अरबी भाषा में उसी को लिखे थे कुरान को। ठीक है, जिब्रियल के द्वारा। जिब्रियल के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब की कुरान की रचना की गई थी अरबी भाषा में। चलते हैं आगे, देखते हैं अगले पॉइंट्स को। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, कुरान जो है इस्लाम धर्म की एक पवित्र ग्रंथ है, जिसके द्वारा इस्लाम धर्म के बारे में पता चलता है कि इस्लाम धर्म की वास्तविकता और सच्चाई क्या है दोस्तों। ठीक है, इस्लाम धर्म की संस्कृति क्या है दोस्तों, इस्लाम धर्म क्या है दोस्तों। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुरान पढ़ता होगा तो उसे इसके बारे में नॉलेज होगा कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कुरान, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इस्लाम। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें कोई भी धर्म किसी को ऊंचा या बड़ा नहीं कहता है, मतलब ऊंचा छोटा और बड़ा नहीं कहता है। ये कहता है कि यह गलत है और यह सही है।
हमें सही की तरफ जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ना कि हमें गलत की तरफ भागना चाहिए। चलते हैं आगे, देखते हैं अगले पॉइंट्स को। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान के शिक्षाओं का उपदेश दिया था। तो वही जो मैंने आपसे बताया था, पैगंबर मोहम्मद साहब की जो हमने शिक्षाओं के बारे में आपको भी पहले डिस्कशन किया हुआ था, पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या क्या शिक्षाएं थी, ठीक है, ये वाली शिक्षाएं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है। तो कुरान की शिक्षाओं के बारे में पैगंबर मोहम्मद साहब ने लोगों को उपदेश दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीने में दफना दिया गया, ठीक है। जैसा कि दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई थी तो 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी और इनको मदीने में दफना दिया गया था। लोग कहते हैं कि मैं हज यात्रा करने जा रहा हूँ मक्का और मदीना। तो जी दोस्तों, मक्का जो कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म स्थान है, मदीना जो कि हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु स्थली यानी कि जहाँ पे उनको दफनाया गया है। तो ये दोनों स्थान अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का नाम बड़े ही पवित्रता के साथ लिया जाता है, मक्का और मदीना, ठीक है दोस्तों। तो यह है मदीना। और मैंने बहुत ही अच्छा एक मुस्लिम समुदाय से एक बहुत ही अच्छा मैंने गज़ल सुना हुआ था, मैं थोड़ा सा उसे भूल रहा हूँ, मैं याद करके किसी दिन ज़रूर सुनाऊंगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया धर्म में विभाजित हो गया। क्या हो गया दोस्तों, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, ठीक है, 632 ईस्वी में 8 जून को, तो इस्लाम धर्म सुन्नी और शिया धर्म में बट गया, विभक्त हो गया दोस्तों। उस समय इसको बांट दिया गया। तब देखते हैं कि सुन्नी और शिया क्या था। देखो दोस्तों, सुन्नी वो थे, सुन्नी में जैसे कि इन लोगों के खलीफा बनते थे। अब इसमें मैं आपसे बता दूं, खलीफा वो थे, कुछ सुन्नी के खलीफा वो थे जो कि मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। मोहम्मद साहब के अनुयायी सुन्नी के खलीफा हुआ करते थे और शिया में जो थे वह मोहम्मद साहब के रिलेटेड या रिलेटिव जो थे वह खलीफा हुआ करते थे। तो इनमें दो समुदाय को बांट दिया गया था, ठीक है दोस्तों, सुन्नी को और शिया को। चलते हैं आगे, देखते हैं। पंथों में विभाजित कर दिया गया था, दो शिया और सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया था, ठीक है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, ठीक है, जिनका कुछ नहीं है। सुन्ना जैसे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। मतलब सुन्ना हुआ है कि जो कि फिजिकली मोहम्मद साहब के कथनों का तथा उनके कार्यों का एक विवरण है और बस हम उन्हें ही फॉलो करेंगे, उसके अलावा हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं मानेंगे। लेकिन शिया क्या है, ठीक है, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब की न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अब अली जो थे मोहम्मद साहब के दामाद थे और मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनके उत्तराधिकारी थे। मतलब अली मोहम्मद साहब के दामाद और उनके उत्तराधिकारी थे और उन्हीं को लोग मानते थे अपने खलीफा के रूप में, जो कि इनसे संबंधित भी हैं, मोहम्मद साहब से अली संबंधित भी हैं और उसी के साथ साथ खलीफा भी थे, ठीक है दोस्तों। अली के सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अली की भी हत्या कर दी गई और अली की हत्या कर दी गई। अली के पुत्र मतलब कि मोहम्मद साहब के नाती और अली के पुत्र, उनका नाम था हुसैन। जैसे कि हुसैन की भी हत्या कर दी गई 680 ईस्वी में और इनकी हत्या जो है करबला यानी कि ईरान नामक स्थान पे किया गया था। अब देखिए, जैसे कि आप देखते होंगे कि मुस्लिम समुदाय में एक ताजिया नामक त्यौहार आता है, यानी कि ताजिया नामक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हुसैन की स्मृति में इस त्यौहार को मनाया जाता है,
ठीक है दोस्तों। तो हुसैन की स्मृति में ही ताजिया नामक त्यौहार को मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, उनको याद करके मनाया जाता है। तो एक शोक के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हम आपसे बता दें, इनकी हत्या की गई थी करबला नामक स्थान पर, ठीक है। इन दोनों हत्या में शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया गया, ठीक है। जैसे कि शिया जो है एक निश्चित ही मत बन गया, मतलब सबसे अधिक मानने वाले लोग जो हैं वह शिया को हैं, सबसे अधिक शिया को मानने वाले लोगों की संख्या है। क्योंकि शिया के प्रचलन में मोहम्मद साहब के दामाद अली जो थे वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे और इसलिए शिया को मानने वालों की संख्या अत्यधिक थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, यानी कि देखिए यहाँ पे मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, उनके उत्तराधिकारी थे और वह खलीफा कहलाए, ठीक। और ठीक उसी के साथ साथ जो लोग उनके अनुयायी थे जो कि सुन्ना में थे, तो सुन्ना में जो उनके अनुयायी थे उनको भी खलीफा बना दिया गया था दोस्तों, ठीक है। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन रचित लिखा, यानी कि यह एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित लिखा। अब देखिए क्या है कि इब्न इसाक नाम का एक ऐसा लेखक जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में उनकी जीवनी लिखी, जिसके बारे में लोगों को उन्होंने बताया, लोगों तक पैगंबर मोहम्मद साहब की सारी जानकारियां पहुंचाई, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर, मतलब मोहम्मद साहब पैगंबर जो हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, उनके जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी नामक पर्व मनाया जाता है। मतलब यह जो पर्व है बहुत ही मुस्लिम समुदाय में धूमधाम से पर्व मनाया जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है और इस वक्त उस समय लोग काफ़ी प्रसन्नचित महसूस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ईद ए मिलाद उन नबी, ईद जो है अभी आने वाले कुछ समय में पड़ेगा, तो उस समय सेवैयाँ जो हैं कि मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के द्वारा हुआ। अब देखते हैं थोड़ा सा भारत में भी मुस्लिम का आगमन कब हुआ था, ठीक है। हम इसके बारे में और पढ़ेंगे भी। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बना। इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बना मतलब सिंध के समय, मतलब जो हमारा इस समय पाकिस्तान का इलाका पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। सिंध उसको इन्होंने जीता और उसके बाद से वहां पे उनका वर्चस्व बढ़ता गया 712 ईस्वी के बाद, ठीक है। और वहीं पे इस्लाम धर्म को स्थापित किया इन्होंने सर्वप्रथम भारत में। अब सिंध जो है अब जाकर के बटा है पाकिस्तान में गया है, लेकिन सबसे उस समय जो है वह भारत में ही था, ठीक है दोस्तों। और यह जो मैं आपसे बता दूं सिंध के बारे में, हम राजा ताहिर के साथ जो भी युद्ध हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, उसे हम देखेंगे और वह हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है वो हमारे एग्ज़ाम से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको शो हो रहा होगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो भी हमारी वीडियोस में बताई गई है सारी की सारी चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम हॉल में मिलने वाला है, ठीक है। और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियोस आपको कैसे लगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। धन्यवाद।